औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल इकोनॉमी के हवाले से। उसमें सरदस्त तो हम ये बात करेंगे, सबसे पहले जो बात होगी वो होगी कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो इस वक्त जो जंग चल रही है उस पर, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पार्लियामेंट के अंदर, अवामी असम्बली में, कौमी असम्बली में, सेनेट में और अदालतों में इस वक्त लड़ाई जो है वो उरूज पे है। और लग ये रहा है कि अब शायद जो इत्तेहादी हुकूमत है वो भी ये ठान चुकी है कि वो जो है वो कप्तान के जो है वो सारे 3.5 साल के अरसे के बड़े बड़े केस जो है वो सामने लाएंगे। शायद अब वो कप्तान और उसके साथियों के ख़िलाफ़ जो है वो घेरा तंग करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और उसकी 2-3 चीज़ें हैं जो अभी डेवलपमेंट हुई हैं। सबसे जो अहम जो पहली डेवलपमेंट हुई है वो तो ये है कि कप्तान का जो सबसे फ्लैगशिप जिसको मंसूबा समझा जाता था 10 अरब दरख्त का, उसका जो है वो हुकूमत ने स्पेशल ऑडिट करवाने का फ़ैसला किया है। और इसके लिए वजारत मौसमियाती तब्दीली ने जो है वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर लेटर लिख दिया है। और उसमें ये कहा गया है कि इस मनसूबे का चूँकि 3 साल से ऑडिट नहीं हुआ और ये मनसूबा 2023 में जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है, तो लिहाजा इस मनसूबे के तहत जो फ़ंड्स इस्तेमाल हुए हैं उसको देखने के लिए और उसमें शफाफियत लाने के लिए जो है वो इसका स्पेशल ऑडिट किया जाए। और स्पेशल ऑडिट करके उसकी एक रिपोर्ट जो है वो हुकूमत के साथ, यानी कि वजारत मौसमियाती तब्दीली के साथ भी जो है वो शेयर की जाए। और इससे लग ये रहा है कि हुकूमत जो है वो कप्तान के ख़िलाफ़ घेरा तंग कर रही है। और दूसरी जो डेवलपमेंट ये हुई है कि ये हुकूमती हलकों की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो इस पर मीडिया पे आके उन्होंने अब ये बता भी दिया है कि कप्तान के ख़िलाफ़ जो तोशा खाना, जो घड़ियाँ बेचने का मामला था और इस तरह बाकी तोहफ़े बेचने का मामला था, और फिर कप्तान की जो दौलत में बावजूद इसके कि कोई उनके सोर्स ऑफ इनकम नहीं है बकौल उनके अपने, और उसके बावजूद उनकी दौलत में जो है वो 250% जो है वो इजाफा हुआ है, उसको लेके जो है वो अब गवर्नमेंट ने जो है वो तोशा खाना के मामलात में जो है वो रेफरेंस जो है वो स्पीकर को भिजवा दिया है। अब अगर स्पीकर के पास रेफरेंस चला गया है तो लगता ये है कि उस मामले को भी थोड़ा सा जो है वो स्पीड अप किया जाएगा। तो उस रेफरेंस को लेके खान के ख़िलाफ़ कोई FIR, कोई मुकदमा दर्ज होगा, फिर गिरफ़्तारी की तरफ मामला जाएगा। तीसरी बात, जो वज़ीर दाखिला पंजाब के अता तारड़, उनकी तरफ से जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उसमें तो खैर मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा उनको डिसेंसी रखनी चाहिए थी। उनको अपने आप को बाकियों से, जो वो क्लेम भी करते थे कि वो बड़े बुर्दबार तहम्मुल मजाज हैं और सियासत में बड़े जो है वो शाइस्तगी के जो है वो अलमबरदार हैं, तो उनको उसका मुज़ाहरा अमली तौर पे करना चाहिए था। लगता है यह है कि इस उनके जो जुमले हैं उनमें जो उन्होंने खान के हवाले से जो बातें की हैं, तो लग ये रहा है कि वो भी अदम बर्दाश्त की राह पे जो है वो चल निकले हैं। उन्होंने डायरेक्ट खान को हिट किया है, खान कप्तान को बराह रास्त इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि उनको तो गिरफ़्तार करना कोई मसला ही नहीं है, उनको तो जब चाहें हम जो है वो नशे के इस्तेमाल में, कोकीन के इस्तेमाल में जो है वो हम जो है वो मुकदमे में गिरफ़्तार कर सकते हैं। और हम गिरफ़्तार इसलिए नहीं करना चाह, और वो भी शायद इमरान खान भी इसलिए गिरफ़्तार इससे बचना चाह रहे हैं कि उनको ये मालूम है कि जी जेल में जाके उनको जो है वो ये साजो सामान नहीं मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि सियासत में इनको जो है वो इससे परहेज़ करना चाहिए था। ये पहले शहबाज गिल और इस तरह के लोग काफ़ी थे, फवाद चौधरी लोग काफ़ी थे, इनको अपने आप को उस लेवल पे नहीं लाना चाहिए था। वो जब आप ये क्लेम करते हैं कि आप रवादारी और बुर्दबारी और तहम्मुल मजाजी की सियासत और सियासी रवादारी के जो है वो कायल हैं, अलमबरदार हैं, तो फिर आपके जो इक़दामात हैं उससे जो है वो इसकी बाकायदा तौर पे झलक भी जो है वो नज़र आनी चाहिए। और इससे बढ़ के जो इक़दाम हुआ है, अब बराह रास्त जो है वो, पहले मरीम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून के तमाम लोग जो है वो अपनी तोपों का रुख जो है वो इमरान खान के साथ साथ जो है वो खातून अव्वल की तरफ किए रखे हैं, उन्होंने तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो सारे मामलात जो है वो उन्होंने अमली तौर पे जो है वो करना शुरू कर दिए हैं। उसमें जो पहला आया, एक तो अभी ऑडियो लीक का आ गया सामने सबके, जिसमें जो है वो फर्स्ट लेडी, साबिक फर्स्ट लेडी जो है बुशरा बीबी, वो सोशल मीडिया के जो उनके हेड हैं अरसलान खालिद, उससे जो है वो बातचीत कर रहे हैं और वो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने की बात कर रही है कि उनकी जो करप्शन है उनको वो सामने लाएंगे नून लीग के लोग और अपोजिशन के लोग, तो उसको काउंटर करना है आपने गद्दारी के सर्टिफिकेट बेच के, कि इनके ऊपर गद्दारी के साथ आपने लिंक करना है, उसको हैशटैग बनाना है। और फिर अभी ये कहा जा रहा है कि ये तो अभी इब्तदा है, अभी इमरान खान की वीडियो और ऑडियो की बातें भी हो रही हैं कि अगले कुछ अरसे में इमरान खान की
ऑडियोज़ और वीडियो टेप्स भी आएंगी। अगर ये मामला आता है तो फिर अपोजिशन भी जवाब में तैयार है। फ़राह हबीब इस बारे में कह चुके हैं कि अगर इनके टोटे चले तो फिर ये टोटे टोटे होके रह जाएंगे। कि मसलन ये सियासत किस तरफ हम लेके जा रहे हैं। आप करें सियासत, लेकिन इस तरह के जो आई थिंक के इखलाक से गिर के जो मामलात हैं उनको से जो है वो इजतनाब किया जाए तो बेहतर होगा। और फिर जो है वो इसके साथ साथ 27,000 अरब के करीब जो है वो एक ऑडिट रिपोर्ट का सोशल मीडिया पे चर्चा है और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी कि वो ऐसे अखराजात हैं कि जो इन्होंने शो नहीं किए थे पीटीआई की गवर्नमेंट ने, उसके भी जो है वो ऑडिट की बात हो रही है। तो लग ये रहा है कि आगे चल के ये मामलात है वो थोड़े से मज़ीद उलझाव की तरफ जाएंगे। फिर बुशरा बीवी के भाई का भी अब ये मामला आ गया है कि उसका भाई एक मुजतबा, उसकी भी जो है वो उसको भी जो है वो सरकारी अराज़ी पे कब्ज़े के केस में जो है वो तलब कर लिया गया है तफ्तीश के लिए।